आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें एक सवाल दिया है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को संक्षेप में वर्णन करें, इसके परिणामों की विवेचना करें। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसके लिए पहले हम एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या किया था, उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया था। क्या लिया था दोस्तों? एक स्वर्ण पत्र लिया था और इस स्वर्ण पत्र पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी। क्या की थी? अल्फा कणों की बमबारी की थी इस स्वर्ण पत्र पर। जब उन्होंने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी की थी तो उन्होंने इस पर अपने 3 परिणाम निकाले थे। कितने परिणाम निकाले थे? 3 परिणाम। तो यहाँ लिख देंगे परिणाम उन्होंने कितने निकाले थे? 3 परिणाम निकाले थे। उनका पहला परिणाम क्या था? परिणाम में पहला क्या था? उन्होंने जब अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पत्र पर की थी तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण थे वह इस स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जा रहे हैं तो उन्होंने पहला परिणाम अपना यह दिया था कि जो हमारे परमाणु होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। उन्होंने माना परमाणु क्या है? खोखला है। यानी यह कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसीलिए हमारे अल्फा कण जो थे वह इसके आर पार निकल जा रहे थे। दोस्तों उन्होंने पहला परिणाम अपना यह दिया था। उन्होंने दूसरा परिणाम क्या दिया था? उन्होंने दिया था कि उनमें से कुछ जो अल्फा कण थे वह परमाणु के अंदर जा तो रहे थे लेकिन कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल जा रहे थे। जैसे देखिए कोण बनाते हुए बाहर निकल जा रहे हैं हमारे अल्फा कण, ठीक है। तो उन्होंने तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हमारे अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेश युक्त होते हैं। तो उन्होंने क्या माना, और जो धनावेश क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अल्फा, उन्होंने माना कि अल्फा कण यानी जो परमाणु है उसके अंदर कोई एक धनावेशित भाग मौजूद है। दोस्तों उन्होंने यह माना कि परमाणु है जो हमारा उसके अंदर कोई एक धनावेशित भाग मौजूद है, तभी जो हमारे अल्फा कण है वह इसके अंदर जा तो रहे हैं लेकिन धनावेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो दोस्तों ये बड़ा कोण बनाते हुए वहां से बाहर निकल जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना दूसरा परिणाम यह दिया था कि हमारा जो परमाणु के अंदर एक धनावेश मौजूद है, परमाणु के अंदर धनावेश या धनावेशित भाग क्या है दोस्तों? मौजूद है। तो जब धनावेश मौजूद है तो इससे हमारा जो अल्फा कण थे वह अल्फा कण जो है, अल्फा कण टकरा कर दोस्तों क्या कर रखे? टकरा कर 90 डिग्री या इससे अधिक, 90 डिग्री, ये दोस्तों हमारा 90 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 90 है या इससे अधिक कोण पर मुड़ रहे थे। कोण पर क्या कर रहे थे? मुड़कर बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। ये उनका, उन्होंने अपना दूसरा परिणाम दिया था जब उन्होंने अल्फा कणों को कुछ इस तरह से देखा कि जो कुछ अल्फा कण थे दोस्तों वह क्या कर रहे थे? कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर परमाणु से बाहर निकल रहे थे। जा तो सीधे रहे थे वो, लेकिन जब निकल रहे थे तो कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल रहे थे, ठीक है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी देखा कि इनमें से जो कुछ अल्फा कण थे वह परमाणु के अंदर जा तो रहे हैं लेकिन उसी रास्ते वापस भी आ जा रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए माना कि हमारा जो धनावेश मौजूद है परमाणु के अंदर वह इसके बीचों बीच है, और साथ ही साथ जो हमारा धनावेशित भाग है वह एक दृढ़ भाग बनाए हुए क्या है? दृढ़ भाग बनाए है, और इसके दृढ़ भाग बनाकर बीचों बीच उसके परमाणु के मौजूद है। तो अल्फा कण हमारे जा रहे हैं और उस दृढ़ भाग से टकराकर उसी रास्ते वापस आ जा रहे हैं, और इस दृढ़ भाग का नाम उन्होंने नाभिक दिया। क्या दिया नाम? इस दृढ़ भाग का नाम उन्होंने नाभिक दिया। इस प्रकार हमारे नाभिक की खोज हुई थी दोस्तों। तो उन्होंने उनका जो तीसरा परिणाम था, वह तीसरा परिणाम क्या था? कि हमारा परमाणु के बीच में दृढ़ भाग है। क्या है दोस्तों? दृढ़ भाग है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? इसका नाम उन्होंने, दृढ़ भाग का नाम उन्होंने नाभिक दिया था। क्या दिया था? नाभिक दिया था। तभी हमारे जो कुछ अल्फा कण थे वह जा रहे थे और इस दृढ़ भाग से टकराकर वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने अपने 3 परिणाम दिए थे इस अल्फा कण प्रकीर्णन के ऊपर, और उन्होंने जो ये पूरा प्रक्रम किया था यह पूरा निर्वात में किया था। अब निर्वात में क्यों किया था? क्योंकि हमारे जो अल्फा कण थे अगर हम निर्वात में ना करते तो हमारे जो अल्फा कण थे वह धूल के कणों से टक्कर खा जाते, और टक्कर खा के इधर उधर हमारे क्या है? अल्फा कण हमारे निकल जाते। इसलिए जब उन्होंने निर्वात में कर दिया तो वहाँ पर निर्वात में हमारा कोई भी हवा या वायु नहीं होती। अगर हवा वायु नहीं होती तो वहाँ धूल के कण भी नहीं होंगे,
ठीक है। तो हमारे अल्फा कण सीधे उस स्वर्ण पथ पर गिर रहे थे, उन्होंने स्वर्ण पथ में गिराकर उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। पहला क्या, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, हमारे परमाणु के अंदर एक धनावेश मौजूद है जिस कारण हमारे अल्फा कण प्रकीर्णित होकर कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल रहे थे। तीसरा उन्होंने निकाला कि हमारे अल्फा यानी जो हमारा अंदर जो धनावेश भाग है वह उसके परमाणु के बीचों बीच है और एक दृढ़ भाग बनाए हुए, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, नाभिक का नाम दिया था। और इसीलिए वह अल्फा कण हमारे उस दृढ़ भाग से टकराकर उसी रास्ते वापस आ जा रहे थे दोस्तों। तो यह उनके 3 परिणाम थे दोस्तों। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।